मित्रों नमस्कार। दिव्यांगन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दीर्घ आयु के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। कैसे हम लंबी जीवन जिएं, इसके बारे में मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा। लोगों की ये धारणा है, या मेरी भी धारणा थी, कि हर व्यक्ति की आयु जो है भगवान निर्धारित करके भेजता है। किसी के 50 साल, किसी के 60 साल, किसी के 70 साल। लेकिन हमको अपने परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा के पुस्तकों से ज्ञात हुआ कि भगवान किसी की आयु निर्धारित नहीं करता है। वो तो सबको समान रूप से 100 वर्ष जीने का अधिकार दिया है। परमपिता परमेश्वर क्यों किसी के साथ पक्षपात करेगा? सबके साथ वो समान रूप से जो है न्याय करता है, तो सबको एक समान जीवन 100 वर्ष तक का जीने का अधिकार देता है। हम सिर्फ अपने अप्राकृतिक जीवन शैली से अपनी आयु कम करते चले जाते हैं। आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये मानव ही ऐसा है जो कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। वो अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके जो है प्रकृति से दूर होता चला गया, तमाम सुख सुविधाओं का भोग करने लगा। जिसके फलस्वरूप हम जब जितने प्रकृति से दूर होते चले जाएंगे तो हम तमाम बीमारियों से ग्रस्त होते चले जाएंगे। हम अप्राकृतिक जीवन जीने लगेंगे। तो ये निश्चित रूप से समझ लीजिए कि हमारा जो है कि हम जो है अपना वास्तविक जीवन नहीं जी पाएंगे, तथा हमको तमाम बीमारियां से ग्रस्त हो जाएंगे। इस संबंध में आप सभी लोगों को ज्ञात है कि मानव के अलावा जितने भी पशु प्राणी हैं जो कि स्वच्छंद रूप से विचरण करते रहते हैं, जो पाए खा लिए, जहाँ मिला सो रहे, लेकिन उनकी जो निर्धारित आयु है वो पूरा जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के बहुत ही नज़दीक रहते हैं। किसी तरीके से उनके खान पान में या रहन सहन में कोई अप्राकृतिक चीज़ें नहीं होती हैं। हर तरीके से जो है वो प्रकृति के साथ रहते हैं, तथा जो भगवान ने उनको आयु निर्धारित की है उतना वो जीवन अवश्य जीते हैं। तो हमको निश्चित रूप से यह विचार करना चाहिए कि आखिर जो हम सर्वश्रेष्ठ मानव भगवान के उपहार हैं, हम क्यों जो है अपनी आयु कम करते चले जाते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि हम अपने बुद्धि विवेक का उपयोग भगवान के शिष्ट संचालन न करके अपने सुख सुविधाओं में करते हैं, जिसके कारण कि हम जो है ज़्यादा सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं। और जब सुख सुविधाओं का उपभोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम प्रकृति से दूर होते चले जाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। थोड़ी सी हमको गर्मी लगती है तो हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, उससे ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम एसी के नीचे चले जाते हैं, और बहुत अधिक ठंडक में भी जो है हम तमाम रूम कूलर और हीटर सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को उपयोग से जो है हमारा जीवन उम्र हमारी बढ़ रही है? निश्चित रूप से हम प्रकृति से अब दूर हो रहे हैं। जब प्रकृति से दूर होंगे तो उस समय तो हमको एक अच्छा लगेगा, एक सुविधा लगेगा। लेकिन वो जब हम प्रकृति से दूर हो गए तो आप मान के चलिए कि हमारी आयु निर्धारित जो है उससे कम होती चली जाएगी। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारा हमारी उम्र बढ़ती जाए, हमको अपने दिनचर्या जो है सुविधाजनक रूप से, जिस कार्य से शरीर और मन पर अत्यधिक दबाव न पड़े, उसे करना चाहिए। अपनी शक्ति क्षमता के अनुसार हमको अपनी दैनिक कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो हम सदैव जो है व्यस्त रहेंगे। कहा गया है कि व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हमको सदैव अपने को व्यस्त रखना है। उसका उम्र से किसी तरीके से कहीं कोई तारतम्य नहीं है।
व्यस्तता ही हमारी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम अपने को व्यस्त रख करके अपने को प्रसन्न रख सकते हैं, और जब प्रसन्नचित रहेंगे तो मस्त तो हर तरीके से जो हमारी आयु बढ़ती चली जाएगी। मित्रों, ज़्यादातर लोग जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो वो उनको एक सबसे बड़ी चिंता समाती है कि हमारी मौत आने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि मौत का तो हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि जो है ये शरीर जो है जो जिसको मिला है उसका अंत होना है, अतः हमें मौत से क्या डरना है। हमें तो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा के अनुसार दैनिक जो है रोज सुबह जो है एक नया जन्म मानना चाहिए, और उसको आत्मबोध की साधना कहते हैं, जिसमें हमको ये पूरे दिन भर के कार्यक्रम को निर्धारित करना चाहिए, और रात्रि सोते समय जो है तत्वबोध की साधना करनी चाहिए, जिसमें हमने पूरे दिन में क्या काम किया ये सोचते हुए जो है निद्रा की गोद में जाना चाहिए, जिसको कि यूँ कह सकते हैं कि हम मौत की गोद में सुखद आनंद लेने के जा रहे हैं और अगले नए जन्म की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा कहने के तात्पर्य है कि हमें मौत से कभी डरना नहीं चाहिए। अब देखिए कैसे हम प्रकृति की ओर जा सकते हैं, क्या अपनी दिनचर्या निर्धारित कर सकते हैं, इसमें हम आपको बड़े सूक्ष्म बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि हमको अपने सुविधाजनक और जिस कार्य में हमारे शरीर और मन पर ज़्यादा दबाव न पड़े वो कार्य निर्धारित करना चाहिए और उस कार्य को करते रहना चाहिए। हमें अपना भोजन ऐसा निर्धारित करना चाहिए जो ज़्यादातर नेचुरल हो, कम पका हुआ हो, उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। इसके बारे में मैंने बहुत विस्तृत पूर्वक जो है निरोग जीवन के सूत्र के बारे में आपको बताया था, और उसको आप उसमें हमने सब ये भी बताया था कि कैसे आपको खाना चाहिए, कैसे किस तरीके से रहना चाहिए, पानी पीना चाहिए, क्या फल खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। उसके पश्चात मित्रों, हमारा जो है आहार के बाद जो है हमको जो है अपना जो है किसी तरीके से जो है जो सबसे बड़ी जो हमारे लिए कष्ट का कारण है, हमको किसी तरह से मानसिक टेंशन नहीं लाना चाहिए। ज़्यादातर लोग देखा गया है कि चाहे उम्र कितना ही बढ़ जाए, लेकिन वो अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो है हमेशा तनाव में रहते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें वो चीज़ मिल जाए। तो इन सब चीज़ जितना भी आप तनाव करोगे तो तनाव से जो है आपका जो है टेंशन हमेशा बढ़ता चला जाएगा, और जब टेंशन बढ़ता चला जाएगा तो कभी भी आप अपने सामान्य जीवन को नहीं जी सकते हो। तो मित्रों, तनाव से दूर रहिए। इस संबंध में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का जो शरीर है वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी आयु बढ़ रही है, लेकिन मन जो है हमारा जो है सदैव हमको अपना उसको मन को कभी बूढ़ा नहीं बनाना चाहिए। मन से हमें सदैव यंग रहना चाहिए, नौजवान रहना चाहिए। कहा गया है कि अगर मन थक गया तो आप निश्चित मान लीजिए कि आप अगर 30 साल के भी हैं तो आप बूढ़े हो गए, और मन आपका प्रसन्नचित है, मन आपका यौवन बिल्कुल हर तरीके से वो है, तो कभी भी आपको ये नहीं एहसास होगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये कहा गया है कि किसी जो 70 साल के भी शरीर से बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनका मन जो है प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित है, तो वो अपने को हमेशा अच्छे कार्यों में लगाने को तैयार रहेंगे। और अगर मन ही किसी का कमज़ोर हो गया तो 30 साल का व्यक्ति भी जो अपने को मानसिक रूप से बूढ़ा समझेगा। तो कहने का मतलब हमारा तात्पर्य है कि हमारे अपने मन को सदैव जो है प्रसन्नचित रखना चाहिए, प्रफुल्लित रखना चाहिए, और मन से कभी भी हम अपने को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, मेरा यह मानना है कि ज़्यादातर बीमारियां जो है मानसिक रूप से होती हैं। अगर आपके दिमाग में मन में कुछ घुस गया कि ये बीमारी हमको हो गई है, तो निश्चित मान लीजिए कि अगर वो नहीं भी है तो धीरे धीरे आती चली जाएगी। इस समय देखा गया है कि बहुत सी जो घातक बीमारियां हैं, जैसे आपका डायबिटीज़ है, जैसे आपका जो है ये आपका वो क्या कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, ये सारी मानसिक बीमारियां हैं
जो कि धीरे धीरे आपके मन में जब घुस जाती हैं तो वो आपको जो है वो बीमारी आपकी आती चली जाएगी। अतः आप जो है कभी भी अपने दिमाग में ये न लाइए कि मैं बीमार हूँ या मेरे अंदर ये बीमारी है। अगर आपने सोच लिया तो कहीं किसी भी तरीके से किसी दवा से आपका इलाज नहीं हो सकता है। तो मित्रों, इसमें आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं मानता हूँ मानसिक रोगों का जो मैंने बताया, इसका कोई दवाओं से इलाज नहीं है। दवाओं के इलाज से क्या होता है, जब जितना भी आप दवाओं का सेवन करेंगे तो उससे जो बीमारी आप समझ रहे हैं वो थोड़ा बहुत ठीक तो होगा, लेकिन उससे कई साइड इफेक्ट हो जाएंगे, तो कई अन्य बीमारियों का जो है आपके अंदर जो है वो आपके अंदर आ जाएगा। अतः मेरा ये मानना है कि जितना हो सके आप कम से कम दवाओं का सेवन करें और उसके बाद जो है अपने को जो है स्वस्थ रखें। मित्रों, इस संबंध में मैं कुछ लोगों का उदाहरण बताना चाहूँगा, जो कि लोग कहते हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तमाम बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं वो 70 साल की अवस्था के पश्चात ही बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिसमें सर्वप्रथम मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण बताना चाहूँगा। आपको मालूम है गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का रचयिता थे। ये रामचरितमानस की रचना उन्होंने 77 साल की अवस्था में की थी, तथा आपको निश्चित रूप से जानकारी होगी कि आज तक किसी भी विद्वान ने रामचरितमानस में कोई ग्रामर की त्रुटि या किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं बता पाया। कितनी महान ग्रंथ है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद कीरो ने जो है 80 वर्ष की अवस्था में ग्रीक भाषा सीखा था, और जबकि 80 साल की अवस्था में लोग अपने को समझते कि मैं तो बहुत बूढ़ा हुआ कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस के श्री शिवानंद जी को, जो कि 125 वर्ष के हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होना एक बहुत ही अभिमान की बात है। श्री शिवानंद जी के दिनचर्या के बारे में जब जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो पता चला कि जो हमने उपरोक्त बातें बताई हैं, जैसे प्रकृति से नज़दीक रहना, नियमित आहार, व्यायाम करना, निषेधात्मक सोच कभी अपने मन में न लाना, मन को सदैव प्रसन्न रखना, इत्यादि सारी जो है दिनचर्या उनकी थी। तो आज भी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तथा अपने पैरों से चल करके जा करके उन्होंने भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री से उन्होंने पद्मश्री का पुरस्कार लिया था। इसके अतिरिक्त मिस्र के गयाना गांव के रजा बका का भी हम उदाहरण ले सकते हैं। रजा बका जी 107 वर्ष के ऊपर के होने के बावजूद भी जी है 8 घंटे तक निरंतर खेतों पर काम करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं तथा ईश्वर को सदैव याद करते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। उनकी दिनचर्या से उनके मन की स्थिति को, शरीर की स्थिति को देख करके कोई ये नहीं कह सकता है कि रजा बका जी इतने वर्ष पुराने हो गए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप सदैव प्रसन्नचित्त रहिए, अपने शरीर की स्थिति के हिसाब से परिश्रम करिए, और जो है कभी अपने को ये न मानिए कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अगर ये सारी दिनचर्या आप लाते हैं तो मैं समझता हूँ कि किसी तरह से आपको जो है कोई समस्या नहीं आएगी तथा आप एक लंबी जीवन जिएंगे। तो मेरा पूरे उसका सारांश ये है कि आप जो है जो दीर्घायु का सूत्र है उसको मैं इन कुछ चीज़ों में जो है आपको उसका समापन करूँगा। पहला तो ये है कि शारीरिक श्रम, समुचित व्यवहार तथा उचित आहार आपको लेना चाहिए। कोई नई रचनात्मक कार्य सदैव करते रहना चाहिए तथा सदैव अपने को मन
अपने मन को प्रसन्न तथा व्यस्त रखना चाहिए। अपने को सदैव उत्साह एवं उमंग से मन को प्रफुल्लित रखना चाहिए। दीर्घजीवी व्यक्ति जीवन भर परिश्रम करता रहता है, उसको कभी परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए। सदैव आप जो है व्यस्त रहिए, परिश्रम करते रहिए और अपने उम्र को किसी तरह से आड़े ना आने देना चाहिए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मित्रों, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें अगर आप अपने अंदर लाते हैं, अपने मन के अंदर किसी तरह से कोई निषेधात्मक विचार नहीं लाते हैं, तो निश्चित रूप से कोई आपके अंदर तनाव नहीं आएगा। सदैव आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए और जब सकारात्मक सोच होगी तो आप सदैव प्रफुल्लित रहेंगे। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक सोच एवं नकारात्मक सोच। अतः आप सदैव अपने अंदर सकारात्मक सोच लाइए। इस संबंध में मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि जिस आयु में है 60 साल के ऊपर के लगभग सभी लोगों के बच्चे बड़े जाते हैं, तो उनके किसी कार्य में आप हस्तक्षेप न करिए। उनको अपना जीवन जीने का अधिकार है और आपको अपना जीवन जीने का अधिकार है। इसमें आप अपने मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि कहीं आपके मान मर्यादा को ठेस न पहुँचे, उनके किसी कार्य में जो है आप जो हस्तक्षेप न करिए। जो कर रहे हैं उनको अपना जीवन जीने का अधिकार है, उस जीवन में जो है उनके जीवन में कोई भी आप किसी तरह से हस्तक्षेप न करिए। इससे आपको सिवाय तनाव के, सिवाय निराशा के, सिवाय दुख के और कुछ नहीं प्राप्त होगा। मित्रों, अंत में ये हमें बताने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि मद्यपान, जिसको कि कहते हैं शराब, बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीज़ से हमारा आयु कम होता है, क्योंकि आपके सभी लोगों को मालूम है कि इन सब चीज़ों के सेवन से जो है किसी तरीके से आपके शरीर को कोई फायदा नहीं मिलता है तथा सदैव नुकसान ही मिलता है। इस संबंध में मेरा कई कटु अनुभव है कि अगर कोई मद्यपान करता व्यक्ति मिल गया तो हमने सिर्फ उनसे एक ही क्वेश्चन किया कि भाई अगर इसका कोई एक आप फायदा बता दो तो मैं भी ये कार्य करना शुरू कर दूंगा। वो मेरे मुख तक देखते रह गए, अवाक रह गए। उन्होंने कोई फायदा तो नहीं बताया, लेकिन उसका उत्तर ये दिया कि क्या करें, हमारी आदत पड़ गई है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि इन सारी चीज़ों का ऐसा कोई आदत नहीं है जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। अतः आप निश्चित रूप से मद्यपान से, धूम्रपान से दूर रहिए तथा अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। और बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमने सारी चीज़ों को बहुत कुछ बता दिया। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सारी बातें हमने आपको बताई है, मैंने परम पूज्य गुरुदेव के 2 पुस्तकों, सशक्त जीवन का राजमार्ग एवं जल्दी मरने की उतावली न करें, 2 पुस्तकों का संदर्भ ग्रहण किया है। अतः यदि आपको इसमें और विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो इन 2 पुस्तकों को, जो किसी भी गायत्री शक्तिपीठ या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, प्राप्त हो सकता है, इसको आप पढ़ें तो इससे आपको और भी ज़्यादा जानकारी होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो यह उससे कि आप, हो सकता है कि आपको जो है अगर इससे थोड़ा सा भी अपने जीवन में लागू करें तो आपका जीवन बढ़ सकता है। इस संबंध में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मित्रों, मैं कभी भी कुशल वक्ता नहीं रहा हूँ, कुशल क्या अकुशल वक्ता भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रयास सदा ये रहता है कि जो कुछ भी मेरी जानकारी है थोड़ी बहुत, वो आप तक उसको शेयर करूँ, आप तक उसको लाऊं, जिससे कि अगर आपको किसी किंचित मात्र भी थोड़ा बहुत लाभ होता है तो हमारे इस कहने का कोई सार्थकता होगी। धन्यवाद।